तो सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। जो भगवान दत्तात्रेय गुरु है ना, जो उनकी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। दत्तात्रेय भगवान एक खुद ही हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो आज हम उनके बारे में एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे कथा बताएंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो कहानी का स्टार्ट करते हैं। गुरु दत्तात्रेय गाणगापुर मंदिर की एक पावन कथा, है ना। तो मैं अश्विनी यहाँ पे कुछ कोशिश कर रही हूँ गुरु दत्तात्रेय भगवान के बारे में कुछ अच्छी बातें, और उनके मंदिर कहाँ है, किस तरह है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए, बहुत ही सुंदर कथा है ये। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना और शेयर करना। तो भारत भूमि सदा से संतों, योगियों और अवतारों की तपोभूमि रही है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारित हुए त्रिदेवों के संयुक्त अवतार श्री गुरु दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों का दिव्य स्वरूप है गुरु दत्त, है ना। गुरु दत्तात्रेय का अवतार कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तब ऋषि अत्रि और माता अनुसया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। गुरु दत्ता ज्ञान, वैराग्य और करुणा साक्षात स्वरूप है ना। तो गाणगापुर गुरु दत्त की लीला भूमि, है ना। कर्नाटक राज्य में स्थित गाणगापुर एक अत्यंत पवित्र स्थान है ना। यहाँ और अमरजा नदी का संगम है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है ना। तो ये मंदिर है ना, इतना सुंदर है ना। अगर आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है और एक अलग ही अद्भुत चमत्कार देखने को आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, सिर्फ गुरु दत्त का सिर्फ मंत्र का जाप करने से गुरु दत्तात्रेय आपको सारी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं है और जो भी बाधाएं है उनको दूर करेंगे और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हाँ, बस विश्वास रखना है। विश्वास अविश्वास दिखाया ना, उसका आपको दुष्परिणाम होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो होते हैं ना, जो भी हमारी गलतियों की सज़ा हमें मिलती है ना। हम भगवान को दोष देते हैं, तो ये नहीं करना है कभी भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु दत्तात्रेय अपने नए अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ और नरसिंह सरस्वती के रूप में यहाँ विराजमान हुए, है ना। नरसिंह सरस्वती का आगमन लगभग 600 वर्षों तक श्री नरसिंह सरस्वती गाणगापुर आए। वे गुरु दत्तात्रेय के द्वितीय अवतार माने जाते हैं। उन्हें अपना जीवन भिक्षा, साधना और लोक कल्याण में समर्पित कर दिया है। आज गुरु दत्तात्रेय भगवान की ही कृपा है जो आज हम यहाँ आपको कुछ भगवान की कथाएं, कहानियाँ प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है ना। तभी तो कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो यही है। वे कहते थे गुरु में श्रद्धा रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, है ना। भक्तों की परीक्षा और कृपा। गाणगापुर में गुरु नरसिंह सरस्वती भक्तों की कठिन परीक्षा लेते थे, लेकिन अंत में उन्हें अपार कृपा भी देते थे। जिस दिन आपको लगेगा ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, जिस दिन आप दत्तात्रेय भगवान का मंत्र का जाप करते 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 जिस दिन आपके मुंह पे ये आएगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार से, मेरी सारी इच्छा पूर्ण है, उसी दिन से दत्तात्रेय भगवान की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। फिर जो जीवन में आपको कमी है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। बस मेन क्या होता है, मन को शांति, खुश रहना, सुखी रहना, हर स्थिति में, परिस्थिति में अपने आप को एक अच्छा प्रस्तुत करना, यही तो होता है जीवन, है ना। फिर वो तो अलग बात है, लोगों पे ध्यान देंगे तो फिर वो नहीं चलेगा, आपकी लाइफ तो फिर वहाँ ही ख़त्म है ना। तो इसलिए किसी पे ध्यान, उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया है ना। तो जन्म देने वाले गुरु दत्तात्रेय भगवान है, परब्रह्म है, शिव जी, यही है हमारे, है ना, यही मेन है और यही हमारे माँ बाप है। तो एक बार एक निर्धन ब्राह्मण उसके पास आया। गुरु ने उसे रोज भिक्षा मांगने को कहा। ब्राह्मण को यह अपमानजनक लगा, पर उसने गुरु की आज्ञा मानी।
है ना। कुछ समय बाद आज्ञा मानी, इसका मतलब क्या होता है ना, क्या होता है पता है, जो माँ बाप के बातों में हाँ मिलाता है, अपने बड़े जो भी है अपने घर में बड़े लोग हैं उनकी अगर आप बातें सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आज्ञा मानी, है ना। मतलब आज्ञा में रहना, मतलब इस पृथ्वी पे जो हम मनुष्य है किसी ना किसी के नीचे दबा हुआ है ना। जो किसी के ही नीचे नहीं दबा है वो भगवान के नीचे तो दबता ही रहता है, तो उसका तो फिर वो अच्छा ही रहता है ना। तो जैसे कोई ऑफिस में वर्क करता है, उनका बड़ा अधिकारी होता है ना, तो वो उस बड़े अधिकारी के दबाव में रहता है ना वो इंसान, कोई लेडीज़ हो जेंट्स हो जो भी जॉब करता है, उसी को आज्ञा में रहना बोलते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें। तो कुछ समय बाद वही ब्राह्मण अत्यंत सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा। गुरु सिखाते हैं, है ना, अहंकार छोड़ो, गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। तो भस्म और पादुका महिमा, ठीक है, गाणगापुर में गुरु द्वारा दी गई भस्म आज भी चमत्कारी मानी जाती है। भक्त मानते हैं कि वह इस भस्म रोग कष्ट और मानसिक दुख दूर होते हैं। यहाँ गुरु पादुका दर्शन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से पादुका दर्शन करता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अष्ट तीर्थ स्नान, ठीक है, सारी गाणगापुर मंदिर की ही ये बातें हम यहाँ पे अर्थ से ही विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। तो गाणगापुर में अष्ट तीर्थ का स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त नियम और श्रद्धा से अष्ट तीर्थ करता है उसे गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होती है ना। तो गुरु का संदेश, गुरु दत्तात्रेय और नरसिंह सरस्वती का एक ही संदेश है, मैं हर जगह हूँ, हर भक्त के हृदय में हूँ, मुझे मंदिर में नहीं श्रद्धा में खोजो। वे कहते हैं जो गुरु पर पूर्ण विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता है। तो गाणगापुर आज भी चमत्कारिक मंदिर है, ठीक है, आप जाएंगे तो अपने आप ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं देखती हूँ कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर वहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बनाना क्या होता है, मंदिर में वगैरह जाते कुछ कुछ चीज़ें अलाउड भी नहीं रहती ना, खुद जाके आप दर्शन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको उनके बारे में उनके मंदिर के बारे में पूरी इस वीडियो में जानकारी दी। अपने आप ही आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि जाना है और देखना है भाई, है ना। अगर आप नहीं जा पा रहे है ना, कि होता है ना किसी किसी की इतनी भी परिस्थिति नहीं होती है, बहुत अलग अलग दूर दूर स्टेट में भी रहते हैं। अगर आप गाणगापुर के ही है उधर ही है तो आप तो मतलब बहुत ही आपका नसीब है, आपने तो जाना ही चाहिए, ठीक है। जो जहाँ है स्टेट में जो मंदिर है उनके लिए बनाए गए हैं, वो स्टेट के जो भी मंदिर है उनकी आप है ना जाके एक बार दर्शन करना ही चाहिए। और जो दूर दूर से जाना चाहते हैं तो देखो अपना ध्यान रखिए, मैं तो बोलती हूँ अपनी सुविधा के अनुसार आप जाइए, क्योंकि कोई भगवान अपना भक्त को दुख में देखना नहीं चाहता है, ठीक है। कि उसका भक्त मतलब कुछ परिस्थितियों से गुजर के उसके पास आए तो वो सारी चीज़ें तकलीफ में अगर आप आएंगे तो भगवान को भी ये नहीं होगा। तो उससे अच्छा आप दत्तात्रेय भगवान का स्मरण करते रहिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको साक्षात भगवान दत्तात्रेय के ही मन में दर्शन होगी, ठीक है। आज भी लाखों, है ना, गाणगापुर आज भी चमत्कारी है, आज भी लाखों श्रद्धालु गाणगापुर आते हैं। कई भक्त बताते हैं कि असाध्य रोग ठीक हुए, संतान सुख मिली, जीवन की परेशानियां दूर हुई, सब कुछ गुरुदत्त की कृपा से। कथा का सार क्या है, गाणगापुर केवल एक स्थान नहीं है, यह श्रद्धा सेवा और समर्पण की जीवित पाठशाला है। यदि जीवन में अंधकार हो, यदि रास्ता न दिखे तो बस इतना कहो, श्री गुरुदत्त। कितना सादा सिंपल मंत्र है, श्री गुरुदत्त, है ना। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इनके ये 3 मंत्र हैं। श्री गुरुदत्त तो बहुत ही सरल और सिंपल है, इतना ही बोलना है। सारे कुष्ट कष्ट जो भी है, जो भी आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, है ना। गुरु स्वयं मार्ग दिखाते हैं, है ना। तो जय गुरुदत्त श्रीपाद वल्लभ चरणार विद्वम, है ना, नरसिंह सरस्वती महाराज की जय हो। तो देखो इसी के साथ इस कथा का अंत यहाँ पे ही हो रहा है। और ये इतनी सारी सुपर जानकारी हमने
यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड की है। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। और आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट है, गुरु दत्तात्रेय आपके साथ ही रहेंगे। बस विश्वास रखो, जाने के लिए मन है तो जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी की तरह इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ही एंड होगी। जय सद्गुरु।